मुख्यमंत्री तो नाम का है, डमी है। अरे मैं डम्मी मुख्यमंत्री नहीं हूँ। नाम का है, डमी है। अरे डम्मी तो आप लोग हैं जिसको आप अपनी सीट भी नहीं बचा सके। ये आपके क्रियाकलाप हैं। जो मुख्यमंत्री है ना नायब सिंह सैनी, उनकी लड़, अरे तो नाम का मुख्यमंत्री भाई, डमी मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं तो चपड़ासी भी सस्पेंड नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं तो चपड़ासी भी सस्पेंड नहीं कर सकता। जो डमी वाली छाप थी वो लगी रही। नायब सिंह सैनी साहब लगातार कहते रहे मैं डमी नहीं हूँ, ये भी अंदाज था एक। अरे मैं डम्मी मुख्यमंत्री नहीं हूँ। अरे मैं डम्मी मुख्यमंत्री नहीं हूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। 2 साल हो गए हरियाणा का मुख्यमंत्री बने हुए नायब सिंह सैनी जी को, लेकिन एक बात से उनको बड़ी परेशानी है। वो परेशानी ये है कि तमाम सियासी लोग, विपक्षी दलों के लोग गाहे बगाहे उनको डमी मुख्यमंत्री कहने पर उतारू रहते हैं। उनका एक मकसद होता है कि किसी प्रकार से ये इनके इन प्रकरण नायब सिंह सैनी साहब की एक छवि पेश कर दी जाए कि वो डमी मुख्यमंत्री हैं। 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, अब फुल फ्लैश फैसले भी लेते हैं आजकल। इतना ही नहीं, मनोहर लाल खट्टर जी तो खुद कह चुके हैं अपने मुंह से कि भाई 1 साल तक जो है सीखा जाता है और अगले साल से फिर फैसले शुरू होते हैं, अगले साल से रिजल्ट शुरू होता है। लेकिन अब फिर अभय सिंह चौटाला ने कल कह दिया, राज्यपाल से मिलने गए थे गवर्नर महोदय से, और उनसे कह करके आ गए कि जी आप मुख्यमंत्री से ना कहो, आप खुल्लर से कह दो मुख्यमंत्री तो डमी है। एक बार सुनिए आप। यही कहा गवर्नर साहब ने कि भी मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा। मैंने बहुत खुल करके उनको कहा, मैं बोला मुख्यमंत्री से बात करने की बजाय आप खुल्लर को कहोगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री तो नाम का है, डमी है। ये तो केवल दिखाने के लिए क्या रखा गया है हमारे हरियाणा प्रदेश में कि भी हमने एक मुख्यमंत्री दे रखा है आपको। दरअसल नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने थे मनोहर लाल जी के स्थान पर। मनोहर लाल जी को केंद्र की राजनीति में ले करके जाना था, तो फिर हरियाणा का मुख्यमंत्री पद खाली करवाया गया उनसे, मनोहर लाल जी से। मुख्यमंत्री पद खाली करवाया तो संभवतः मनोहर लाल जी से ही पूछा गया कि आपकी पसंद आप ही बता दीजिए। मनोहर लाल जी के शागिर्द रहे हैं, बहुत नजदीकी रहे हैं, मान भी चुके हैं नायब सिंह सैनी जी, कई बार खुले मंच से भी कह चुके हैं कि गुरु हैं मनोहर लाल। तो मनोहर लाल जी ने नायब सिंह सैनी साहब का नाम दिया, नायब सिंह सैनी साहब मुख्यमंत्री बन गए। और जब मुख्यमंत्री बने तभी एक प्रचार शुरू हो गया, सबने कहना शुरू कर दिया खड़ाऊ मुख्यमंत्री हैं, डमी मुख्यमंत्री हैं। अक्टूबर 2024 में चुनाव हो गया विधानसभा का। नायब सिंह सैनी साहब को फेस बना करके चुनाव लड़ा गया और नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में तो कमाल कर दिया। केंद्र के अंदर थोड़ी समस्या बनी थी बीजेपी को, एनडीए को, लेकिन हरियाणा में कमाल कर दिया नायब सिंह सैनी ने। आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड टूट गया। लेकिन जो डमी वाली छाप थी वो लगी रही। नायब सिंह सैनी साहब लगातार कहते रहे मैं डमी नहीं हूं, ये भी अंदाज था एक। कुछ लोग बोल रहे हैं, वो लोग बोलते हैं कहा ये डम्मी मुख्यमंत्री है। अरे मैं डम्मी मुख्यमंत्री नहीं हूं। 48 विधायक जीत करके भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के ऊपर हरियाणा प्रदेश के लोगों ने दिए हैं। अरे डम्मी तो आप लोग हैं जिसको आप अपनी सीट भी नहीं बचा सके। ये आपके क्रियाकलाप हैं। आप इस प्रकार की भाषा बोल करके अरे हरियाणा प्रदेश के लोगों का अपमान करना चाहते हैं। लेकिन ये बातें कभी बंद ही नहीं हुई। कभी हुड्डा साहब कहते थे कि भाई अब तो राज जो है, जो मुख्यमंत्री है ना नायब सिंह सैनी, उनकी लड़, अरे तो नाम का मुख्यमंत्री भाई, डमी मुख्यमंत्री है, इसके बस का कुछ नहीं है। कभी अभय सिंह चौटाला कहते थे, कभी दिग्विजय चौटाला कहें, कभी दुष्यंत चौटाला कहें, कभी आम आदमी पार्टी वाली कहें, सब कहें। बीच में ये बातें थोड़ी शांत हुई, लेकिन जनवरी 2026 आपको ध्यान होगा, आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार का सुसाइड का मामला, नायब सिंह सैनी जी से मिलने गए हुए थे। भारत सरकार के वजीर, एनडीए का पार्टनर है रामदास अठावले, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के कर्ता धर्ता, एनडीए के पार्टनर हैं रामदास अठावले, और उनके साथ में एक और नेताजी, दिल्ली सरकार के जो वजीर रहे थे पहले कभी, संदीप कुमार, दिल्ली सरकार के वजीर थे, आपको ध्यान होगा। एक बार वो फंस गए थे, जेल भी गए थे,
बाद में उनका चला गया था मंत्री पद। भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे क्योंकि हरियाणा बेस्ड हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद उनको निकाल दिया गया कुछ घंटे बाद ही। तो संदीप कुमार जब मिल करके आए मुख्यमंत्री जी से, नायब सिंह सैनी जी से, और रामदास अठावले साहब मिल करके आए, तो संदीप जी ने बाहर आकर के कह दिया, डमी मुख्यमंत्री कहा कि उन्हें तो कोई पूछता ही नहीं। एक बार वो अंदाज भी था, सुनिए। मैं जो बात हुई आपसे बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा। सीएम ने कहा उनको कि सस्पेंड कर दो इनको दोनों को। आप ध्यान से सुनना भाई साहब, सीएम ने कहा कि इनको सस्पेंड कर दो, चीफ सेक्रेटरी को कहा। खुल्लर तुरंत खड़ा हुआ, कह रहा जी ऐसे नहीं कर सकते। मैंने कहा मुख्यमंत्री तू है क्या भाई, ये नायब सैनी है। जब मुख्यमंत्री कह रहे तो सस्पेंड करो, तो फिर मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं तो चपड़ासी भी सस्पेंड नहीं कर सकता। तो ये सोच लो आप कि इस प्रदेश को, हरियाणा को कौन चला रहा है। उसके बाद एकदम से बाढ़ आई थी कहने की, डमी डमी डमी। नायब सिंह सैनी साहब सामने आए। मैंने आपको जो अंदाज बताया अभी कि मैं डमी नहीं हूं, अरे मैं डम्मी मुख्यमंत्री नहीं हूं। और अब फिर अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं मुख्यमंत्री तो नाम का है, डमी है। क्या है सब ये? क्या ये विपक्षी राजनेताओं की फ्रस्ट्रेशन है, उनकी राजनीतिक कुंठा है, और या फिर वाकई नायब सिंह सैनी साहब पर ऐसी मोहर लग चुकी है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।